राधे राधे दोस्तों। कहते हैं कि रावण को युद्ध में हराना तो दूर, लंका में प्रवेश करना ही सबसे कठिन कार्य था। प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी की आराधना की। फिर उन्होंने लंका की रक्षक देवी की आराधना की। तब कहीं जाकर वे रावण की लंका में प्रवेश कर पाए थे। रावण ज्योतिष, वास्तुकला, इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास विमान और घातक अस्त्र एवं शस्त्र थे। उसे शिवजी से वरदान प्राप्त था। उसके किले की रक्षा स्वयं देवी करती थी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण को भगवान राम कभी नहीं मार पाते यदि उन्हें इन 10 लोगों का साथ नहीं मिलता तो। लेकिन यह सभी राम की ही लीला थी। आइए जानते हैं कि वे 10 लोग कौन थे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी ने ही प्रभु श्री राम की अंगूठी को लेकर समुद्र को पार करने के बाद उसे माता सीता को दिया। मेघनाथ के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर लंका दहन किया। विभीषण और सुग्रीव को राम से मिलाया। राम और लक्ष्मण का अपहरण करके जब अहिरावण पाताल लोक ले गया था तो उन्हें मुक्त कराया और उन्होंने ही हिमालय से संजीवनी बूटी को लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्षों तक दूर रहे लक्ष्मण के बगैर राम ना तो सीता माता को ढूंढ पाते और ना ही वे युद्ध की तैयारी कर पाते। लक्ष्मण एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे और वे पाशुपतास्त्र का संधान करना जानते थे। संपाति और जटायु। राजा दशरथ के मित्र जटायु ने ही सीता को ले जा रहे रावण को रोकने का प्रयास किया और मारे गए। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। इसके बाद संपाति ने अंगद को रावण द्वारा सीता हरण की पुष्टि की थी। संपाति ने ही दूर दृष्टि से देखकर बताया था कि सीता माता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हैं। सुग्रीव। बाली ने सुग्रीव की पत्नी और संपत्ति हड़प कर उसको राज्य से बाहर धकेल दिया था। यही कारण था कि प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से अपने बड़े भाई बाली से युद्ध करने को कहा और इसी दौरान श्री राम ने छुपकर बाली पर तीर चला दिया और वो मारा गया। बाली वध के बाद सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने और उन्होंने श्री राम के लिए वानर सेना को गठित किया था। अंगद। श्री राम की सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली का पुत्र अंगद भी था। युद्ध के पूर्व श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था। वहां अंगद ने अपना पैर जमाकर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। अंगद हनुमान की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान थे। रावण की सभा में अंगद ने जो उपदेश दिया वो अनूठा है। जामवंत। श्री राम ने जामवंत जी को शिवलिंग स्थापना के समय रावण को आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा था। जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया था। वो एक इंजीनियर भी थे। समुद्र के तटों पर वे एक मचान को निर्मित करने की तकनीक जानते थे, जहां यंत्र लगाकर समुद्री मार्गों और पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। मान्यता है कि उन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जो सभी तरह के विषैले परमाणुओं को निगल जाता था। जामवंत जी आज भी जिंदा हैं। नल और नील 2 भाई थे। नल ने ही लंका और भारत के बीच पुल बनाया था। यह पुल
लगभग 5 दिनों में बन गया, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। रामायण में इस पुल को नल सेतु की संज्ञा दी गई है। नल के निरीक्षण में वानरों ने बहुत प्रयत्नपूर्वक इस सेतु का निर्माण किया था। यह सेतु कालांतर में समुद्री तूफानों आदि की चोटें खाकर टूट गया था। जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया था। अंत में काकभुसुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। राम रावण युद्ध के समय मेघनाथ के तीर से लक्ष्मण जी घायल होकर मूर्छित हो गए थे। ऐसे में सुसेन वैद्य को बुलाया गया। लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर श्री राम विलाप करने लगे। सुसेन ने कहा, लक्ष्मण जी के मुंह पर मृत्यु चिन्ह नहीं है, अतः आप निश्चिंत रहिए। आप संजीवनी बूटी का इंतजाम कीजिए। हनुमान जी यह बूटी लेकर आए। यदि सुसेन वैद्य नहीं होते तो लक्ष्मण जी का जिंदा रहना मुश्किल था, और यदि लक्ष्मण जी का देहांत हो जाता तो शायद प्रभु श्री राम यह युद्ध रोककर पुनः लौट जाते। अतः सुसेन वैद्य की राम कथा में महत्वपूर्ण भूमिका रही। रावण के 10 सिर थे। जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। राम द्वारा लाख कोशिश करने के बाद भी जब रावण नहीं मारा गया तो वानर सेना में चिंता होने लगी थी। रावण ने अमरत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को ना मानते हुए कहा था कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। यही कारण था कि वानर सेना पर रावण भारी पड़ने लगा था। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। जय श्री राम।